सभी को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मस्तिष्क के बारे में और मस्तिष्क के संरचना के बारे में। तो आप लोग से 10 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क के चित्र सहित वर्णन करें, तो आपको उसका चित्र बनाना पड़ेगा और उसके साथ में समझाना पड़ेगा कि चित्र जो हमारा मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो कैसे कैसे उसका निर्माण होता है, उस चीज़ को आपको लिख कर बताना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में एनाटॉमी में पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है। तो एक फिगर वाला जो क्वेश्चन होता है, तो ये क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है और इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है एक साल, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले हम लोग चित्र बनाकर समझ लेते हैं कि चित्र जो कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है ब्रेन में हमको पढ़ना है, और ब्रेन में कौन सी चीज़ें कहाँ पे होता है, तो उस चीज़ को हम लोग चलिए पहले समझ लेते हैं और फिर हम इसको रचना में देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इसके ब्रेन में है। ब्रेन जो मिलकर बना है, कौन कौन सी चीज़ें से मिलकर बना है, तो उस चीज़ों को हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले चित्र को समझते हैं। चित्र समझ लेते हैं तो आपका आधा नंबर यहाँ पे मिल जाता है फिगर पे। एनाटॉमी में जितना भी क्वेश्चन अगर फिगर वाला है और एक दो क्वेश्चन आपको जो है पूछेगा ही पूछेगा। एक जैसे एक क्वेश्चन एक ही रहेगा 10 नंबर का, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछ देगा, 2 में से कोई भी आता है आप बना दीजिएगा। तो चलिए एक हम मस्तिष्क का समझ लेते हैं। पिछला क्वेश्चन में हम लोग समझ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे जो है समझते रहेंगे चीज़ें को। चलिए समझते हैं, पहले चित्र देख लेते हैं। चित्र समझ लेंगे फिर हम इसको चलेंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मतलब रचना के ऊपर। चलिए हम लोग फिगर देखते हैं। देखिए, फिगर बनाने के लिए आपको जो है उस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? पहले आपको क्या करना होगा, तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले जो है आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ, तो आप पहले क्या कीजिएगा, एक जो है आप सबसे पहले फिगर बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि कहाँ से पॉइंट को या शुरू करना है मस्तिष्क में, जो कि आसान है। तो देखिए ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे और ऐसे करके जो है आपको ऐसे करके आपको पीछे की तरफ आ जाना है, पीछे की तरफ ऐसे आ जाना है। इसको लाइन यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ये टेढ़ा हो गया है, ऐसे करके आना है पीछे की तरफ, और इसको जो है थोड़ा और नीचे आप क्या कीजिएगा, झुका लीजिएगा। ऐसे में हो गया। और फिर क्या कीजिएगा, आप लोग इसको देखिएगा, ये जो चीज़ें है यहाँ पे इंड कीजिएगा और यहाँ से लेकर एक ऐसे खींचिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ये हो गया। और ऐसे करने के बाद जो है इसको थोड़ा क्या कीजिएगा, आप ऐसे थोड़ा नीचा या ज़्यादा झुकने दीजिएगा, ऐसे हो गया। ऐसे करने के बाद जो है आप क्या कीजिएगा, इसमें से आपको जो है एक और आप ऐसे खींचिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, और इसको जो है ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे, ये चीज़ हो गया। और ऐसे करने के बाद जो आप जो लास्ट में करेंगे वो आपको जो है इससे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए इस प्रकार से कीजिएगा, बहुत आसान होगा, ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे होने के बाद जो है आपको करना क्या होगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आपको करना है कि यहाँ पे देखिए चीज़ों को आप लोग को ऐसे 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 करके, मतलब कुछ ऐसे इसमें इस तरीका की रचना देना है कि ये सब मेंबर होता है। देखिए ये सब मेम्ब्रेन्स होता है, ये सब झिल्ली होता है मस्तिष्क का। तो कुछ ऐसे करके आप लोग यहाँ पे इसको जो है दे दीजिएगा। ये याद रखिएगा कि ये जो वाला भाग है ये थोड़ा ऊपर की तरफ हो और ये वाला जो भाग है नीचे की तरफ हो, मतलब थोड़ा झुका हुआ हो और ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो। ये तो लगभग सेम बन चुका है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि जो ये वाला खींचिएगा, तो ये वाला जो हम यहाँ से खींचे हैं थोड़ा ये ऊपर से ही खींचेंगे, और ये वाला को ये ठीक है नीचे की तरफ लाएंगे, ये हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से 3 लाइनें हम लोग क्या करेंगे, खींचने वाले हैं। 3 लाइनें कैसे खींचेंगे, तो एक लाइन ये वाला जो हम खींचे है ना, इस पे से यहाँ खींच देंगे, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे खींच देंगे, और एक लाइने जो है हम लोग क्या करेंगे, इससे ऐसे एक ऐसे ले आएंगे, और फिर एक लाइने जो है ऐसे से ले आएंगे, ये चीज़ हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग जो है इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए हम लोग जो है इसमें करने वाले हैं एक, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, और जो है फिर इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ले जाकर ऐसे कर देंगे और इसको यहाँ पे जो है मिला देंगे। देखिए ऐसे करना है, और फिर जो है हम लोग को क्या करना है, एक ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे, और ऐसे करके जो है हम लोग को ऐसे में ऐसे करके जो है फिर से हमको ऐसे कर देना है। और उसके बाद जो है हम लोग को एक ऐसे, ये जो तीनों लाइन आया हुआ है इसको क्या करना है, ऐसे कर देना है, और फिर जो है हम लोग को एक यहाँ से पतला कर देना है, और इस पर एक मेंडुला ऑब्लोंगेटा लगा देना है। अब देखिए ये जो फिगर है ये मस्तिष्क का फिगर बन चुका है। मस्तिष्क का फिगर अब बनने के बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे सम कर दीजिएगा। इसमें भी नीचे नीचे है, इसको भी ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। और ये जो है आपका जो है फिगर क्या है, यहाँ पे ये बन चुका है।
देखिए यहाँ पे जो फिगर है ये बन चुका है, ये हो गया। मतलब देखिए चीज़ें को समझिएगा तो बहुत आसान है, फिगर बन चुका है। अब हमको यहाँ पे नामकरण है, तो इस साइड वाले जो होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको अग्र मस्तिष्क मानेंगे, बीच वाले को मध्य मस्तिष्क मानेंगे, और जो इस साइड वाले होगा उसको हिडन ब्रेन मानेंगे, मतलब पश्च मस्तिष्क मानेंगे। और आप लोग जानते हैं कि जो रचना होता है इसी तीन से होता है। ब्रेन में जो पार्ट होता है यही तीन होता है, हिडन ब्रेन, मिडिल ब्रेन, फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन और हिडन ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यही होता है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये जो आगे वाला है ये क्या हो जाएगा, फोर हेड या फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इसको हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन हो गया, आगे का है तो ये जो है फोर ब्रेन यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग ये वाले लाइन दे देंगे बीच में जो है, और इसको हम लोग लिखेंगे सेरेबरम। सेरेबरम, सेरेबेलम नहीं, सेरेबरम भी होता है और एक सेरेबेलम भी होता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। सेरेबेलम कहाँ होता है, तो ये जो पान की पत्ता की आकृति के तरह या जो भी आकृति हो इसके तरह जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें होता है आप लोग का, ये हमारा होता है सेरेबेलम। क्या चीज, सेरेबेलम। सेरेबेलम होता है और ये सेरेब्रम होता है। तो ये चीज हो गया। अब देखिए ये होता है क्या चीज आपका, ये होता है पोन्स। ये जो है पोन्स होता है, सबका एक नाम होता है। इस चीज को अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो आपका जो 5 नंबर है खत्म हो जाएगा। ये पोन्स हो गया, और ये वाला जो भाग है ये होता है आपका मिड ब्रेन। क्या चीज, मिड ब्रेन। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है, MIDBRAIN, मिड ब्रेन। और ये होता है आपका पीछे वाला होता है हिडन ब्रेन। हिडन ब्रेन, देखिए ये पीछे वाला भाग हिडन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, पोन्स, सेरेबेलम, और ये है सेरेब्रम है आपका। ये जो वाला पतला वाला ये भाग है ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला, इसका आप लोग देख लीजिए, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ये वाला आपका ये जो बीच वाला है ये वाला होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये वाला लाइन बीच वाला। और ये वाला जो लाइन है ऊपर में ये वाला है मिड ब्रेन, ये है पोन्स, और ये है हमारा क्या चीज, सेरेबेलम, और ये है हमारा हिडन ब्रेन, और ये है सेरेबेलम। बीच वाला भाग को सेरेबेलम लिख दीजिएगा। और ये सामने का जो है आगे वाला, जो ये आगे वाला होता है ये है फोरब्रम। ये हमारा पीछे का है, ये है हमारा हिडन ब्रेन, और एक बीच में जो होता है वो होता है हमारा मिड ब्रेन। अब देखिए ये जो सेरेबेलम होता है ये हमारा हिडन ब्रेन, मतलब पीछे होता है। लोग कहता है ना कि पीछे यहाँ पे नहीं मारो, यहाँ पे दिमाग होता है, कहता है ना कि मेन दिमाग दोस्तों जो सोचन शक्ति होता है यहीं पे होता है आसपास में। तो यहाँ पे ज़्यादा चोट लगेगा तो फिर गंभीर स्थिति होता है और ब्रेन हैमरेज होने का चांस रहता है। तो इसलिए लोग कहता है कि पीछे नहीं मारो, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ब्रेन है ये क्या है, पीछे ही है, और ये पोन्स है। तो ये सारी चीज़ें होता है यहाँ पे। मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ है, तो ये पतला वाला लाइन जो है मेडुला ऑब्लंगेटा है। ध्यान से फिगर को देख लीजिए, 5 नंबर आपको फिगर पर दे देगा, नामकरण पर दे देगा। सामने वाला भाग फोर ब्रेन, पीछे वाला हिडन ब्रेन, और मध्य वाला होगा एक बीच में मिड ब्रेन होता है। और इस बीच में एक जो भाग होता है मेम्ब्रेन के जो बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। तो एक बार आप लोग फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे हट जाता हूँ। देखिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फिगर का, फिगर बना चुके हैं। और इस प्रकार से आप नामकरण कर देंगे तो आपको 5 नंबर जो है मिल जाएगा। तो ये है चीज़ें, देख लीजिए। ये पतला वाला भाग जो है मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये वाला भाग ये जो हम बनाए हैं ये है आपका पोन्स, और ये है पत्ता की तरह है, और इसके अंदर थोड़ा सा एक मतलब ये गोलाकार है, इसको ऐसे इससे कनेक्ट है। तो ये है सेरेबेलम। पीछे वाला भाग हिडन ब्रेन, हिडन ब्रेन मतलब छुपा हुआ, वही होता है पश्च मस्तिष्क। और ये बीच वाला है सेरेबेलम, जो मस्तिष्क के खोपड़ी के ऊपर में मस्तिष्क का जो मेम्ब्रेन वाला भाग है, ये सब है ये सेरेबेलम, सेरेब्रम। और आगे वाला है फोर ब्रेन। तो यही सब चीज़ें हैं, आप लोग देखिए। और मिड ब्रेन है, यहाँ पे मिड ब्रेन होता है मध्य में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिक्चर को समझ चुके हैं कि मतलब क्या क्या है, क्या उसमें बनाना है, क्या लिखना है, इस चीज़ को समझ गए। अब देखिए हमको जो मतलब मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है, क्या वजन होता है, क्या मतलब पहले मस्तिष्क के बारे में जानेंगे, और फिर ये जानेंगे कि जो मस्तिष्क का निर्माण होता है वो कैसे होता है, उस चीज़ को देखेंगे। तो यही तो रचना होगा ना, तो इस चीज़ को देख लेंगे तो आपका जो है मस्तिष्क वाला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। देखिए मस्तिष्क का भाग अलग है,
आपको अगर मन होगा तो इस क्वेश्चन में उसका भाग भी आप पॉइंट में लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे मेन क्या है कि हमको मस्तिष्क के रचना और मस्तिष्क का क्या मतलब चित्र है, तो चित्र तो हम लोग देख लिए, अब हम रचना देखेंगे। तो रचना हम लोग जो है इसको चलिए देखने का कार्य करते हैं। तो जो रचना से पहले हम लोग मस्तिष्क के बारे में लिखना होगा, मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क के बारे में जानेंगे तब ना मस्तिष्क बताएगा कि हाँ भाई ये क्या क्या चीज़ें से मिलकर बनता है और इसको क्या है। तो चलिए वही चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बातें हैं मस्तिष्क ब्रेन के बारे में कि मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल सही है कि जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, एक शरीर ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है। अगर मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो आदमी क्या है, पुतला के समान हो जाता है, फिर सब खत्म। तो यही है, मस्तिष्क एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो खोपड़ी या कपाल गुहा मतलब क्रेनियल कैविटी के अंदर कठोर जटिल पिंड जैसा होता है। देखिए जो मस्तिष्क होता है ना, हम लोग समझते हैं कि ये पूरा मस्तिष्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रकार से क्या है, बनावट है, मतलब अच्छे दिखने के लिए क्या है कि इसको भरा गया है, अलग अलग चीज़ों से स्किन डाला गया है, इसके अंदर खोपड़ी है जिसको हम लोग कपाल बोलते हैं। तो जो जिसको स्केलेटन जो होता है ना, एक जब आप लोग कभी देखते होइएगा फिल्म वगैरह या फोटो वगैरह में, तो जो एक स्केलेटल सिस्टम जो होता है देखते होइएगा कि उसमें खोपड़ी रहता है। खोपड़ी क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। पहले कहीं अगर चोट लगता है तो सबसे पहले मस्तिष्क के जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी पे अटैक होता है। मानिए अगर खोपड़ी ना रहे और डायरेक्ट अगर आपके मस्तिष्क में डायरेक्ट आपके इस जो सिर है इसमें मस्तिष्क को रख दिया जाए और ऊपर से स्किन अटैच कर दिया जाए, तो क्या संभव है कि आपका अगर कभी बाई चांस कभी चोट लगा या कोई अटैक किया तो ये चांस है कि आपका मस्तिष्क बच जाएगा? नहीं बचेगा। तो इसलिए जो खोपड़ी है या इसको हम लोग जो कपाल बोलते हैं, तो वो क्या करता है, उसके अंदर में मस्तिष्क होता है और कपाल जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है और जो भी चीज़ें हैं, और साथ में बढ़िया दिखने के लिए भी, आकार देने के लिए भी कपाल होता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो यही चीज़ें हैं कि यह खोपड़ी या जो कपाल होता है हमारा हेड का, उसके अंदर एक जटिल एक कठोर मस्तिष्क के रूप में ये होता है। तो ये पिंड मतलब वस्तु, पिंड जैसा होता है, मतलब गोलाकार। पिंड मतलब होता है कि गोलाकार, कुछ ऐसे आकार में होता है। यह एक क्या है, अंडाकार होता है। इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। यह मस्तिष्क जो होता है वह पूर्ण एक वयस्क व्यक्ति में जो मस्तिष्क का भार होता है वह 1/50वां भाग के होता है। सपोज डैट मानिए किसी व्यक्ति का वजन अगर 70 kg है तो उसमें आप 50 से गुना कीजिएगा, 50 से भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वही क्या होगा, वही उस व्यक्ति का वजन होगा। तो हेड का, सिर का, मस्तिष्क का वजन होता है। तो यही कहा गया है कि एक वयस्क मनुष्य में जो है वो जो हेड जो मस्तिष्क का वजन होता है पूर्ण शरीर के भार का 150वां भाग होता है। वजन 1 से 1.5 किलो तक हो सकता है। जो मस्तिष्क का वजन है वह 1 से लेके 1.5 kg तक हो सकता है। नॉर्मली इसका एवरेज जो है वो 1300 ग्राम के आसपास में है, लेकिन ऐसे 1 से लेके 1.5 kg तक होता है अलग अलग व्यक्तियों में। स्त्रियों में मस्तिष्क का जो वजन होता है वह पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में क्या होता है, कम होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि जो मस्तिष्क का वजन होता है वो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में थोड़ा कम वजन होता है। वही चीज़ें है, मस्तिष्क का आवरण से ढका होता है, मतलब जो तनिका होता है। मस्तिष्क का आवरण मतलब क्या होता है कि मस्तिष्क का आवरण जो मस्तिष्क का चारों तरफ से ढका हो। तो देखिए मैं बता देता हूँ, हमारा स्केलेटन है, खोपड़ी है, इसके अंदर में क्या है, ब्रेन है। अब ब्रेन इसके अंदर में है तो खोपड़ी के बाद भी एक लेयर है। खोपड़ी के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मस्तिष्क है, मतलब खोपड़ी के अंदर जो मस्तिष्क को एक जालिका के रूप में, एक तनिका मतलब एक जाल के रूप में जो ढका हुआ है, उस जिसको हम लोग तनिका बोलते हैं, मेम्ब्रेन होता है। तो यही जो होता है मस्तिष्क का आवरण होता है, ठीक है। उसके बाद जिसको हम लोग तानिका भी बोलते हैं, से ढका होता है मस्तिष्क। स्पाइनल कोड मतलब जो सुषुम्ना होता है को भी ढकती है। और ये जो मस्तिष्क का आवरण होता है, ये तनिका होता है। देखिए हमारे ब्रेन में सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेन को जो अंदर में, मैं ऊपर की बात नहीं, ऊपर से तो रक्षा आपको ये स्केलेटन कर ही रहा है मस्तिष्क को चोट वगैरह से पहुंचाने के लिए, लेकिन अंदर में भी हमारा अलग अलग मस्तिष्क से अलग अलग पार्ट का कनेक्शन है।
तो इस मस्तिष्क को एक शेप देने के लिए, एक जगह पे शेप करने के लिए और उसके अंदर भी उसका क्रिया अच्छे से हो सके, तो मस्तिष्क को अंदर भी जो ढाका होता है वो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का आवरण मतलब तनिका से ढाका होता है। साथ में जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी एक तनिका मतलब मस्तिष्क का आवरण से भी ढाका होता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड भी और मस्तिष्क भी, दोनों मस्तिष्क का आवरण मतलब तनिका से ढाका होता है, को भी ढकती है। सुरक्षा झिल्ली का काम करता है। अब जो मस्तिष्क का आवरण है ना, यह क्या करता है, यह मस्तिष्क का आवरण जो तनिका है इसको हम लोग मेम्ब्रेन मतलब झिल्लियाँ भी बोलते हैं, और ये जो होता है सुरक्षा झिल्ली का काम करता है मस्तिष्क के लिए। मतलब मस्तिष्क को एक सुरक्षा भी प्रदान करता है स्केलेटन के अंदर, ताकि अगर एक खोपड़ी पे चोट लगा तो पहले अटैक वो किस पे होगा, झिल्ली पे होगा, अंदर नहीं होकर झिल्ली जो मस्तिष्क का तनिका है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो वो अटैक पहले किस पे होगा, पहले वो सुरक्षा झिल्ली पे होगा, जो मेम्ब्रेन्स है जो मस्तिष्क का ढका हुआ है जिसको तनिका बोलते हैं। ये तनिका खोपड़ी के नीचे मस्तिष्क के ऊपर में निम्न 3 परतों पर स्थित रहता है। मैंने पहले ही बताया कि खोपड़ी के अंदर स्केलेटन जो हमारा ब्रेन का है इसके अंदर, लेकिन ब्रेन से ऊपर, मतलब सीधा कहिए कि ब्रेन को ढकने का काम करता है एक तनिका मस्तिष्क का आवरण, और ये 3 परतों से ये काम करता है। मतलब 3 टाइप से 3 परत बना के मस्तिष्क को ढकने का काम करता है खोपड़ी के अंदर भी। कैसे? तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए कि मस्तिष्क क्या है। तो इस देखिए हम ये पॉइंट बाई पॉइंट बना के लिख लिए हैं, जो मेन थीम था लिखे हैं समझाने के लिए, वरना हम अगर पूरा लिखेंगे तो समझिए बोर्ड भर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे भी तो लोग देखते भी नहीं है, हम अपना जो मेरा काम है वो कर रहे हैं, लेकिन लोग तो देखते भी नहीं है। जाके आप लोग देख सकते हैं, कल मैंने वीडियो बनाया फर्स्ट सेकेंड दोनों के लिए, दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है मेंटल मैकेनिज्म, उस पर लोग 150-200 लोग देखे हुए हैं, दोनों ईयर मिला के। समझ सकते हैं कि कितना लोग एक्टिव है, कितना लोग पढ़ रहे हैं, जबकि हमें नहीं लगता है कि इतना अच्छा से आपको कोई करा पाएगा, हमें नहीं लगता है। तो देखिए वही चीज़ें मैंने बता रहा हूँ कि मस्तिष्क क्या है। तो मस्तिष्क देखिए एक महत्वपूर्ण अंग है। जो मस्तिष्क क्या करता है, हमें जो मस्तिष्क कहाँ पे स्थित होता है, तो स्थित जो होता है खोपड़ी के जो है अंदर, या जो कपाल गुहा है उसके अंदर जो है, यह एक पिंड के तरह जटिल पिंड के रूप में अवस्थित होता है। ये जो होता है एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें जो होता है उसके संपूर्ण भाग का 150वां भाग होता है, और इसका जो वजन होता है किलो में बात किया जाए तो 1 से 1.5 केजी तक इसका वजन होता है। एवरेज जो होता है वो देख लीजिएगा 1300 ग्राम के आसपास में होता है। और उसके बाद बात किया जाए तो ये जो वजन होता है पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में कम वजन होता है मस्तिष्क का। उसके बाद बात किया जाए कि जो मस्तिष्क होता है यह क्या करता है, आपका इतना हो गया मस्तिष्क। अब जो खोपड़ी के अंदर जो मस्तिष्क स्थित है तो वहाँ पर भी एक लेयर है, जो लेयर का नाम क्या है, जो ढकने का काम करता है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको सुरक्षा झिल्ली भी बोलते हैं। किसको? तनिका को, मस्तिष्क का आवरण को, जो खोपड़ी के अंदर भी मस्तिष्क को ढकने का कार्य करता है, और ये सुरक्षा झिल्ली का काम करता है। और ये जो तनिका जो मस्तिष्क को अंदर ढका हुआ है, ये 3 लेयरों में ढका हुआ है। कौन कौन सा लेयर है? एक है दृढ़ तनिका जो ड्यूरा मेटर होता है, आप लोग इसको बहुत पढ़े होंगे कि ड्यूरा मेटर्स, जाल तनिका, आर्कियनोइड मैटर, उसके बाद है मृदु तनिका मतलब पिया मैटर। तो इस चीज़ तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, मेन इसमें थीम क्या है इसको देखने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं सीधा बता देता हूँ कि एक पेज में आपको जो है लिखना है, पिक्चर बनाना है, आंसर लिखकर, और फिर एक बड़ा सा फिगर बनाइएगा चित्र का, ताकि लगे सामने वाले को कि हाँ बच्चा एकदम मतलब अच्छे से ध्यान में पढ़ा है। एक पेज में पूरा चित्र बनाइएगा, एक पेज में मस्तिष्क के बारे में लिखकर उसका जोन से लेयर से बनता है, दृढ़ तनिका, जाल तनिका, मृदु तनिका, ड्यूरा मैटर, आर्कियनोइड मैटर और पिया मैटर, इस तीनों को लिख दीजिएगा टोटल को एक पेज में। दूसरे पेज में चलिएगा तो जो है आप इस तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, और आपका 3 पेज में हो जाएगा, 10 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस तीनों के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम 3 जो परत देखे हैं जो मस्तिष्क का जो निर्माण करता है, मस्तिष्क का जो निर्माण करता है उसमें जो 3 परत है, उस परत के बारे में हम लोग चलिए देखने का कोशिश करते हैं। देखिए चीज़ों को समझिएगा, बहुत आसान है। दृढ़ तनिका के मतलब समझिए, दृढ़ तनिका ड्यूरा मेटर। देखिए तनिका क्या मैंने बताया, तनिका एक परत है, तनिका एक झिल्ली है, मेंबर है, जो क्या करता है एक परत बनाने का कार्य करता है। सीधा समझिए, तो जहाँ भी आप मस्तिष्क में तनिका देखिएगा समझिएगा वह एक झिल्ली है या वह एक लेयर बनाता है। ये चीज़ को आप लोग समझ के चलिएगा।
तो दृढ़ तनिका दीवरा मेटर, देखिए दीवरा मेटर आपको मस्तिष्क में बहुत पढ़े होंगे, लेकिन दीवरा मेटर के बारे में जान लीजिए कि है क्या। कपाल के ठीक नीचे मस्तिष्क के सबसे ऊपरी झिल्ली होती है। देखिए सीधा समझिए, ये जो होता है ना दीवरा मेटर दृढ़ तनिका, नाम से स्पष्ट है कि दृढ़, दृढ़ मतलब क्या होता है, मजबूत, दृढ़ मतलब क्या होता है, मजबूत। तो दोस्तों यही चीजें है, समझिए। ये जो दृढ़ मतलब होता है मजबूत मजबूत, और तनिका मतलब होता है जाल, मतलब घिरा हुआ परत। तो जो मजबूती के साथ मस्तिष्क को घेरा रहेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, वही होता है दृढ़ तनिका। तो कैसे, देखिए कपाल के ठीक नीचे, मैंने क्या बताया कि कपाल के अंदर मस्तिष्क होता है, और जो कपाल के अंदर मस्तिष्क होता है तो वहाँ पे भी मस्तिष्क को जो है लेयर से ढका गया है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और उसी लेयर को स्तर को जो है अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, और वही भाग जो है मस्तिष्क का निर्माण करता है। तो जो वहाँ पे मस्तिष्क का सबसे ऊपरी लेयर है, जो ऊपर से ढका हुआ है, तो उसको दीवरा मेटर बोलते हैं। यह सबसे ऊपरी है, इसीलिए इसको दृढ़ बोला जाता है। और यह जो कपाल स्केलेटन जो होता है मस्तिष्क का, उसके ठीक नीचे मस्तिष्क के सबसे ऊपरी झिल्ली या स्तर या तनिका होता है। ये चीजें हैं, समझ गए। घने कठोर संयोजी ऊतक के बने होते हैं। जो दृढ़ तनिका होता है यह एक घना, आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी चीज का निर्माण होता है तो कोशिका और ऊतकों से ही मिलकर बना होता है, तो वही कहता है। और लेकिन वो जो ऊतक होगा वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, तो यही चीजें हैं। लेकिन जो घना और जो कठोर है ना, दृढ़ जो है, तो यह जो लेयर जो तनिका है, झिल्ली है, यह कठोर संयोजी ऊतक के बना हुआ है, तभी तो जाके यह दृढ़ है, मजबूत है, हो गया। उसके बाद है, देखिए संयोजी ऊतक बने होते हैं, उसे हम दृढ़ तनिका कहते हैं। मान गए आपको एग्जाम्पल में पूछ दे दीवरा मेटर का एग्जाम्पल, तो दीवरा मेटर का डिफिनीशन पूछ दे तो क्या बताएंगे कि दीवरा मेटर यह जो कपाल है, जो स्केलेटल है, उसके ठीक नीचे मस्तिष्क के सबसे ऊपरी झिल्ली या परत है, जो यह क्या है, एक कठोर संयोजी ऊतक का बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीवरा मेटर बोलते हैं। और रक्त जो क्या करता है, यह दृढ़ तनिका रक्त वाहिनी को क्या करता है, मस्तिष्क को अंदर तक परत को रक्त वाहिनी पूर्ति करता है। जो दृढ़ तनिका क्या करता है, यह मस्तिष्क को अंदर के परत तक जो है रक्त वाहिनियों को क्या करता है, पूर्ति करता है। रक्त मतलब मस्तिष्क को जो रक्त चाहिए वह दृढ़ तनिका ही प्रवेश कराता है रक्त वाहिनी को। तो ये चीज समझिए, जो अंदर परत को रक्त पूर्ति करता है। तो जो दृढ़ तनिका है, यह तो घिरा हुआ है चारों बगल से ब्रेन को, तो यह जो रक्त दृढ़ तनिका है, यही क्या करता है कि एक जगह पे रक्त आपूर्ति करता है सब अंदर तक, मस्तिष्क के अंदर तक परत को। खोपड़ी के भीतरी दीवार के साथ चिपक कर रहने वाले अस्तर को पेरिओस्टियम कहते हैं। देखिए हमारा जो खोपड़ी है, ऊपरी वाला जो खोपड़ी भाग है, तो ब्रेन का एक भाग है हमारा मस्तिष्क का, जो खोपड़ी से सटा हुआ रहता है। तो उस खोपड़ी से सटे हुए भाग को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम बोलते हैं। और यह सबसे भीतरी भाग में खोपड़ी के साथ जो है वो चिपक कर रहता है। तो ये चीज समझिए कि जो खोपड़ी के जो मस्तिष्क का ये दृढ़ तनिका है, खोपड़ी के सबसे भीतरी भाग के साथ जो चिपक के रहता है, उसको हम लोग पेरिओस्टियम बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। तो दृढ़ तनिका समझ लिए कि क्या है क्या नहीं। तो यह एक कठोर संयोजी ऊतक के बना है, यह कपाल के नीचे और मस्तिष्क के सबसे ऊपरी झिल्ली है, और यह क्या करता है, रक्त पूर्ति करता है रक्त वाहिनियों के द्वारा। और इसके अंदर जो मस्तिष्क के जो खोपड़ी के अंदर जो है एकदम जो भीतरी सतह से जो सटा हुआ है, उसको हम लोग पेरिओस्टियम बोलते हैं। इजी है, ये हो गया। अब दूसरा इसमें लेयर था कि जाल तनिका मतलब आर्केनॉइड। तो ये चीज़ आप लोग समझ लिए कि ये सबसे ऊपरी भाग हो सकता है मस्तिष्क के झिल्ली का। तो ये कौन सा भाग होगा, इसका मतलब बीच वाला भाग होगा, मध्य भाग होगा। तो यही चीज़ें हैं, यह लचीले तंतु मतलब फाइबर, सॉफ्ट लचीला, यह लचीला तंतु और ऊतक के बने होते हैं। यह क्या है, लचीला मतलब जो आसानी से लचीला इधर उधर मुड़ सके, उसके अंदर जो है लचीले के गुण हो। तो यह लचीलापन तंतु और ऊतक के बना होता है। ऊतक के तो ये भी बना है, ऊतक ये भी बना है, लेकिन ये जो है सॉफ्ट लचीला ऊतक के है, और यह दृढ़ मतलब कठोर ऊतक के बना है। हो गया। यह मस्तिष्क का आवरण के बीच वाली परत होती है। देखिए मस्तिष्क के आप जैसे जैसे अंदर लेयर में जाएंगे वो उतना कोमल और सेंसिटिव होते जाएगा, और अंदर आपको फ्लूइड द्रव भी देखने को मिलता है मस्तिष्क में। तो वही चीज़ें हैं, सबसे ऊपर वाला था तो सबसे कठोर तनिका ऊतक के बना था। उसके बाद अब नीचे मध्य में आ गए हैं, जो कि जाल तनिका आर्केनॉइड मध्य वाला ही होगा। तो यह थोड़ा उससे क्या होगा, लचीला होगा, सॉफ्ट होगा।
तो ये है, यह लचीला तंतु और ऊतक का बना होता है। यह मस्तिष्क का आवरण के बीच वाली परत होती है। मैंने क्या बताया कि जो परत है क्या है, मस्तिष्क का आवरण। आवरण मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढकना। तो ये जो मस्तिष्क को ढकने में जो लेयर 3 प्रकार से काम आता है। तो पहला जो लेयर दृढ़ तनिका है, दूसरा जो लेयर है मस्तिष्क का वो है आर्केनोइड जाल तनिका, जो कि आपको क्या है, लचीले तंतु और ऊतक के बना है। यह मस्तिष्क का आवरण के बीच वाली परत होता है। जो आवरण है ना उसका बीच वाला परत है, पहला परत कौन है, दृढ़ तनिका। यह पतली लचीला मतलब ड्यूरामेटर के नीचे और मृदु तनिका के ऊपर, देखिए यह लचीला है ही, तो यह जो होता है ना, ये जो जाल तनिका है आर्केनोइड, ये क्या होता है आपका, यह पतला होता है और लचीला होता है। जो क्या होता है, जो दृढ़ तनिका है ना इसके नीचे, और जो पिया मेटर है मृदु तनिका, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे लेयर वाला ही है, उसके ऊपर, मतलब क्या समझ गया, बीच वाला, ये दोनों के बीच वाला, दृढ़ तनिका के नीचे और पिया मेटर मृदु तनिका के ऊपर स्थित होता है जाल तनिका। और देखिए ये चीज हो गया, जाल तनिका और नीचे वाली पिया मीटर के बीच सब आर्केनोइड स्पेस रहता है। मतलब जो आप लोग यहाँ पे जाल तनिका हम लोग देख रहे हैं, ये वाला जो जाल तनिका आर्केनोइड देख रहे हैं, तो इस जाल तनिका और जो नीचे वाला पिया मेटर है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बीच में जो है सब आर्केनोइड स्पेस रहता है, जहाँ पे मेरुदंड मतलब CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है भरा होता है, मतलब कहा जाए तो द्रव्य भरा होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क को आघातों से सुरक्षा करता है। आघात मीन्स कहा जाए तो शॉक से बचाने का कार्य करता है। मतलब क्या समझ गए जाल तनिका के बारे में, आर्केनोइड के बारे में, कि आर्केनोइड यह एक तंतु से बना हुआ, लचीला तंतु से बना हुआ ऊतक का क्या है, यह एक लेयर है जो कहाँ स्थित होता है, तो यह है दृढ़ तनिका, ऊपर वाला ड्यूरामेटर और पिया मेटर के बीच में स्थित होता है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है यह क्या होता है, ये जो आपका आर्केनोइड है, तो इस आर्केनोइड और पिया मेटर, मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बीच वाला आर्केनोइड, तो ये आर्केनोइड स्तर और पिया मीटर के बीच में एक सब आर्केनोइड जो है स्पेस रहता है, जिसमें CSF जो है वो भरा रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है भरा रहता है, एक प्रकार से वो द्रव होता है, जो क्या करता है, मस्तिष्क को आघातों से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इस CSF को मेरुदंड भी बोलते हैं, इसको हम लोग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं, जो कि पिया मेटर है, मेरुदंड है। पिया मेटर मतलब मृदु तनिका, उसके बारे में चलिए हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि ये मस्तिष्क का जो 3 परत है उसमें से 2 परत हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ पे जो है हम लोग अब देखने वाले हैं तीसरा परत और आखिरी परत। यही 3 परत जो मिल के है मस्तिष्क का क्या करता है, निर्माण करता है। सबसे यहाँ पे जो तीसरा है पिया मेटर, पहला हम लोग क्या देखे थे, ड्यूरामेटर जाल तनिका, दृढ़ तनिका सॉरी, और दूसरा देखे थे आर्केनोइड मतलब जाल तनिका, और तीसरा देख रहे हैं यहाँ पे पिया मेटर मतलब मृदु तनिका। नाम से स्पष्ट है, मृदु, मृदु मतलब नरम, एकदम सॉफ्ट, तो यही है मृदु तनिका। मृदु तनिका यह मस्तिष्क के निचली तीसरी स्तर है। देखिए स्तर कहिए, झिल्ली कहिए या तनिका कहिए, बात वही होता है, तीनों का मतलब स्तर ही होता है। तो पिया मेटर क्या है, मस्तिष्क का सबसे निचला तीसरा स्तर या झिल्ली है या तनिका है, जो सभी बलियों को ढकती है और प्रत्येक मोरों के अंदर दरार तक गहराई में जाती है। देखिए जो ये मृदु तनिका है ना, यह करता है जो सभी बलियों को ढकता है। मतलब मृदु तनिका क्या है, एक प्रकार के स्तर है, और ये जो मस्तिष्क है, मानिए ये क्या है, ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा मस्तिष्क है, तो ये जो सबसे पहला जो भाग हो जाएगा क्या हो जाएगा, ड्यूरामेटर। इसके बीच जो होगा, बीच वाला जो भाग होगा जिसमें सब आर्केनोइड फ्लूइड भी भरा रहता है, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्केनोइड जाल तनिका। और ये जो तीसरा स्तर है नीचे वाला, ये मस्तिष्क का तीसरा और सबसे क्या है, लास्ट वाला है। ये क्या करता है कि जितने भी जाल तनिका से होकर जो भी चीज़ें आता है, मतलब रक्त वाहिनी जितने भी आता है मस्तिष्क के अंदर तक, तो ये मस्तिष्क के जब अंदर तक रक्त वाहिनी आता है, तो इसको रक्त वाहिनी यहाँ प्रवेश करता है सब में, तो यहाँ पे जो भी मोर होता है, जो भी वो रक्त बल्ले होता है, जो पिया मेटर जो ढका रहता है ना, वहाँ पे जो भी मस्तिष्क का बल्ले है, बल्ले मतलब क्या होता है कि जो चौतरफी से क्या हो, घिरा हो,
और जो जुड़ा हो, तो जितने भी रक्त वाहिनी यहाँ पे आता है दृढ़ तनिका से प्रवेश करके, तो ये बल्लियों से मोड़ता है, क्या है, यहाँ से मोड़ता है, मुड़ जाता है। अब मानिए कोई चीज़ क्या होता है, टकरा के क्या होता है, वापस चारों तरफ में बिखेर जाता है, मुड़ जाता है। तो वही जो पहला जो स्तर से, पहला जो तनिका से आता है रक्त वाहिनी भीतरी तक, तो भीतरी कौन सी चीज़ें होता है, मृदु तनिका सबसे भीतरी। तो यहाँ पे आने के बाद यह एक मोड़ जाता है, इधर उधर चारों तरफ मस्तिष्क में बिखर जाता है और चारों तरफ मस्तिष्क में रक्त पहुँचाने का कार्य करता है ये रक्त वाहिनी। तो यही जो मोड़ होता है, जो बल्ले होता है, ये इसको भी, जो सभी बल्लियों को ढकता है और जो क्या करता है, यह बल्ले को भी ढकने का काम करता है कौन, मृदु तनिका। और प्रत्येक मोड़ों को अंदर दरार तक गहराई। अब मानिए कोई बल्ले ऐसा है, कोई बल्ले ऐसा है, कोई बल्ले इसमें ऐसा है, कोई बल्ले ऐसा है, तो ये जो मृदु तनिका होता है, तो इसमें जो स्पेस देख रहे हैं, जो दरार देख रहे हैं, ये सब रक्त वाहिनी, ये सब रक्त वाहिनी, समझे, ये सब रक्त वाहिनी है, ये सब रक्त वाहिनी है। तो ये जो रक्त वाहिनी है, ऐसे जो ये मानिए पूरा है, ये पूरा है ब्रेन, और इसमें ये जो दरार है, इसके बीच में इसके बीच में ये दरार है, इसके बीच में ये दरार है, इसके बीच में ये दरार है, इसके बीच में ये वाला दरार है, इसके बीच में ये वाला दरार है, ये वाला दरार है, मतलब ये सब रक्त वाहिनी है, ये सब रक्त वाहिनी है, ये सब रक्त वाहिनी है, ये सब। इसके बीच में जो भी स्पेस है, इसके बीच में मान लिया ये स्पेस है, तो इसको भरने का काम कौन करता है, मृदु ऊतक ही करता है। मतलब सीधा समझिए कि यह पूरे ब्रेन में जो है वो चीज़ें को, गैप को भरने का काम करता है, दरार को भरने का काम करता है। और इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो खाँच मतलब क्या होता है कि हल्का फल्का जगह छूट जाना, वही जो खाँच होता है इसको भरने का काम करता है कौन, मृदु तनिका। वही कहता है कि जो बल्ला चारों तरफ बिखरा हुआ है, ये सब क्या है, एक प्रकार से बल्ला है, वह रक्त वाहिनी, ये सब बल्ला है जो कनेक्ट करता है पूरे मस्तिष्क में, रक्त वाहिनी को बिखेरता है। तो इसको क्या करता है, अंदर तक दरार को, खाँच को भी भरने का कार्य करता है कौन, मृदु तनिका। यह संयोजी ऊतकों से बना होता है। और ये जो मृदु तनिका होता है, जो सभी बल्लियों को, सभी मोड़ों को भरने का काम करता है, खाँचों को, दरारों को, तो वो संयोजी ऊतक के क्या होता है, बना होता है। जाल तनिका के नीचे एक पतली झिल्ली, मृदु तनिका, देखिए ये जो होता है ना, मृदु तनिका कहाँ होता है, तो अभी हम लोग आर्केनोइड पढ़े हैं, उसके ठीक नीचे जो है एक पतली सी झिल्ली के में होता है या तनिका में होता है। मृदु तनिका स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क से सटा हुआ रहता है। देखिए जो ये मृदु तनिका हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मस्तिष्क और साथ में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज होता है, उससे क्या होता है, सटा हुआ रहता है मेरुदंड, ये मृदु तनिका सटा हुआ रहता है किससे, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से, जिसमें बहुत सारी रक्त वाहिनी होती है। मैंने क्या बताया, ये सब रक्त वाहिनी है। तो जो मृदु तनिका में क्या होता है, बहुत सारे रक्त वाहिनी होता है। यह झिल्ली स्पाइनल कॉर्ड के निरंतरता में रहता है, और ये जो झिल्ली, जो तनिका है कौन, मृदु तनिका, ये हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्ट में रहता है, निरंतरता में रहता है। तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं पिया मेटर में, तो पिया मेटर में हम लोग यही देखे हैं कि यह मस्तिष्क से सबसे निचला तीसरा स्तर होता है, जो बलियों को क्या होता है, जो क्या करता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो सभी बलियों और सभी बोलियों यानी मोरों को क्या करता है, ढकने का काम करता है। और जितने भी बल्ले हैं, मोर है, उसके जितने भी इधर उधर वो अटका भटका है, और उसके बीच में जो भी हल्का हल्का गैप होगा, तो उस गैप यानी दरार, खांचे को भरने का काम कौन करता है, इस मृदु तनिका ही करता है। यह संयोजी ऊतक के बना होता है, और जाल तनिका के नीचे एक पतले झिल्ली के समान जो तनिका होता है वही मृदु तनिका होता है। और मृदु तनिका स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क के आसपास सटा हुआ रहता है, जिसमें बहुत सारी रक्त वाहिनियाँ होती है, जिसमें मृदु तनिका में क्या होता है, बहुत सारे रक्त वाहिनी होता है, जो क्या करता है, संपूर्ण मस्तिष्क को रक्त के जो है प्रोवाइड कराता है। यह झिल्ली मतलब जो तनिका है स्पाइनल कॉर्ड के निरंतरता में रहता है, और ये जो मृदु तनिका है हमेशा ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, निरंतरता में रहता है। स्पाइनल कॉर्ड के मतलब मेरुरज। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। बाद बाकी मस्तिष्क के बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। और ये सब लिखने के बाद अगर आप लोग को मन होगा तो इसके नीचे में आप लोग लिख दीजिएगा कि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिडन ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रचना में यही 3 पढ़ना था और मस्तिष्क के बारे में बताना था। वो हो जाता है भाग के बारे में कि मस्तिष्क में कौन कौन से भाग हो जाता है, वो रचना के बाद होता है। जब मस्तिष्क बन जाता है तब ये चीज़ को देखा जाता है कि अब मस्तिष्क में कौन कौन से भाग हैं। तो वो 3 भाग है, भाग का अलग क्वेश्चन बनता है
कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करें, तब उसमें वो तीनों चीज़ें आता है। फिलहाल मस्तिष्क और चित्र बना के समझाए पूछेगा तो इतना 3 पॉइंट के साथ में आप चर्चा कर दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा 10 नंबर में। धन्यवाद।